हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्लास 10th के विद्युत चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन हर एक बार आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं 4 से 5 मार्क्स नंबर की। ठीक है, तो अब देखिए इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि एक सीरीज रहेगा जिसमें कि हम क्या करेंगे, सभी बोर्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आपको कराए जाएंगे। ठीक है, तो आप इसमें बने रहिएगा। तो देखिए इसमें पहला क्या दिया हुआ है कि एक विद्युत उपकरण पे लिखा है 2.3 किलोवाट। ठीक है, वह 230 वोल्ट इसे पूरी क्षमता से कार्य करने पे इससे कितनी विद्युत धारा का प्रवाह होगा। मतलब हमको यहाँ से विद्युत धारा निकालनी है। ठीक है, आई का मान निकालना है, इसके प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो आर की वैल्यू निकालनी है। यह भी गणना कीजिए कि यदि इसे 10 घंटे तक कार्य करने दिया जाए तो इसमें कितने किलोवाट घंटा की विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। ठीक है, तो इसमें 10 घंटे तक यदि हम इसको चला रहे हैं तो इसमें कितनी विद्युत ऊर्जा खर्च होगी, इसको भी हमको निकालना है। ठीक है, तो पहले देखिए इसका सलूशन देखते हैं। देखिए हल, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए कितना है 2.3 किलोवाट, इसकी शक्ति दी हुई है पी बराबर कितना है 2.3 किलोवाट। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 2.3 गुणे 1000 कर देंगे, ये वाट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या हो जाएगा कि 2300 वाट। ठीक है, दूसरा क्या दिया हुआ है, देखिए वी बराबर दूसरा विभवांतर दिया 230 वोल्ट। ठीक है, हमें क्या निकालना है, देखिए आई की वैल्यू निकालनी है कि इसमें कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, और देखिए आर की वैल्यू निकालना है, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा और कितनी विद्युत ऊर्जा खर्च होगी ये भी हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं क्या कि P बराबर होता है V गुणे I। तो यहाँ से आई बराबर हम लोग लिख सकते हैं P बटे V। तो देखिए P की वैल्यू क्या है 2300 लिख लेते हैं, और V की वैल्यू क्या है 230। ठीक है, तो देखिए इसको जब हम कट करेंगे तो ये 10 बार में कटेगा, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा 10 एम्पियर। तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 एम्पियर। ठीक है, अब देखिए फिर हम ओम के नियम से जानते हैं कि ओम के नियम से क्या होता है, ओम के नियम से V बराबर I इंटू आर। ठीक है, तो यहाँ से हमको R की वैल्यू निकालनी, तो R बराबर V बटे I लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए V की वैल्यू 230 और I की वैल्यू अभी हमने निकाला है 10 एम्पियर। तो ये देखिए कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 23 ओम। ठीक है, तो ये R की वैल्यू क्या हो जाएगी 23 ओम। अब हमको देखिए तीसरा कुछ पूछा है कि विद्युत ऊर्जा व्यय निकालना है। ठीक है, कि कितनी विद्युत ऊर्जा खर्च हुई है, तो निकाल लेते हैं। तो देखिए विद्युत ऊर्जा ठीक है, इसे किलोवाट आवर में निकालेंगे। क्या होता है, देखिए इसका सूत्र वोल्ट वी गुणे एम्पियर आई। ठीक है, और गुणे टाइम समय। ठीक है, टी बटे में क्या होता है 1000। देखिए कितना वोल्ट था 230 वोल्ट का। ठीक है, कितने एम्पियर धारा 10 एम्पियर की, और टाइम कितने घंटे चलाया गया, देखिए 10 घंटे। ठीक है, तो यहाँ पे 10 घंटे रख देते हैं, बटे में क्या हो जाएगा 1000। तो देखिए ये कटा ठीक है 20 1000, तो ये भी कट गया। तो ये कितना हो जाएगा 23 किलोवाट आवर। तो इसकी विद्युत ऊर्जा कितनी खर्च हो जाएगी 23 किलोवाट। ठीक है, तो इसका देखिए 23 किलोवाट आवर हो गया है। देखिए हम जानते हैं कि एक
किलोवाट आवर बराबर क्या होता है 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट। तो ये देखिए कितना हो जाएगा 23 यूनिट। यूनिट में यदि हम निकालेंगे तो ये 23 यूनिट हो जाएगा, ठीक है, कि 23 यूनिट उसकी विद्युत ऊर्जा खर्च हुई है, ठीक है। तो इसमें देखिए विद्युत धारा पूछा था, हमने विद्युत धारा निकाल लिया 10 एम्पियर आया है, ठीक है। और इसके प्रतिरोध की गणना कीजिए तो देखिए प्रतिरोध 23 ओम आ गया है, ठीक है। और तीसरा है विद्युत ऊर्जा व्यय, ठीक है, विद्युत ऊर्जा कितना खर्च हुआ है किलोवाट, तो देखिए कितना हो जाएगा 23 यूनिट। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इसको देख के जाइएगा आप। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, देखिए क्या दिया है कि निम्नलिखित परिपथ में 10 वोल्ट के आदर्श बैटरी से जुड़ा है, ठीक है। तो ज्ञात कीजिए, हमको क्या निकालना है, ए और बी के मध्य प्रतिरोध निकालना है, ए और बी के मध्य हमको प्रतिरोध निकालना है, ठीक है। और परिपथ में धारा, और ये परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है इससे हमें निकालना है। और तीसरा है ए और बी के मध्य विभवांतर, ए और बी के मध्य कितना विभवांतर है ये भी हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग पहला सॉल्व करते हैं। पहला क्या दिया हुआ है कि ए और बी के मध्य प्रतिरोध निकालना है। तो देखिए ए ये है, बी है, तो इसके मध्य प्रतिरोध निकालना है, तुल्य प्रतिरोध। तो देखिए क्या है कि ये 4 और 2 ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ऐसे ही 2 और 1 ये भी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो पहले इसका हम लोग तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे, फिर ये क्या हो जाएंगे, ये समांतर में हो जाएंगे। जब ये तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो फिर इसको समांतर में जोड़ के टोटल जो तुल्य प्रतिरोध आएगा उसको हम लोग निकालेंगे। तो देखिए लिखेंगे हम लोग 4 ओम व 2 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अतः अब देखिए इसका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध। देखिए हम जानते हैं कि जब प्रतिरोध सीरीज में जुड़ा होगा तो उसका क्या होता है, उसके सम, उसको बस सम कर देते हैं तो उसका तुल्य प्रतिरोध निकल जाता है। तो इसका सम कर देंगे तो 4 और 2, 4 2 कितना हो जाएगा 6 ओम। तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया 6 ओम। ऐसे ही देखिए 2 और 1, इसी प्रकार देखिए 2 ओम व 1 ओम का तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, इसका तुल्य प्रतिरोध देखिए ये 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। अब देखिए ये कुछ इस प्रकार से सर्किट बन जाएगा। देखिए अब ये जैसे पहले ऐसे था, तो जब हमने तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया तो देखिए ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, और ये ऐसे, तो कुछ इस प्रकार से अब ये बन जाएगा। इसका हमने तुल्य प्रतिरोध कितना 6 ओम आ गया, और ये कितना आ गया 3 ओम आ गया, ठीक है। तो अब ये देखिए ये दोनों क्या है, अब समांतर में जुड़ गए हैं, ठीक है। तो जब समांतर, अब इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं, ये देखिए समांतर में है ना, तब इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो अब देखिए क्या है कि 6 ओम व 3 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, क्रम में होंगे, ठीक है। तो इसका देखिए तुल्य प्रतिरोध तो इस देखिए क्या होता है 1/6 + 1/3, ठीक है। तो ये देखिए 6 हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 + 2, तो कितना हो जाएगा 3/6। तो ये देखिए 1/r की वैल्यू है, तो r के बराबर क्या हो जाएगा 6/3, मतलब कि कितना जाएगा 2 ओम। तो इस पूरे सर्किट का जो तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया है 2 ओम, ठीक है।
तो हम ए और बी के मध्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, अतः ए व बी के मध्य प्रतिरोध 2 ओम होगा। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, देखिए दूसरा क्या है, प्रतिरोध में परिपथ में धारा, और ये जो परिपथ है इसमें हमको धारा निकालना है। अब देखिए अभी हमने निकाला कि अब देखिए अब ऐसे सर्किट हो जाएगा, अब ये हो जाएगा ऐसे, और यहाँ देखिए नीचे यहाँ 3 ओम का एक और प्रतिरोध जुड़ा है, तो इसको देखिए हम लोग ऐसे करते हैं, यहाँ पे 3 ओम का एक और जोड़ देते हैं, फिर यहाँ पे एक 10 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है। अब देखिए ये सर्किट कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभी तुल्य प्रतिरोध कितना आया, 2 ओम, और ये 3 ओम। ठीक है, तो अभी देखिए इसको क्या करेंगे, 2 और 3 ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो निकालते हैं इसका भी तुल्य। देखिए अब दूसरा है 2 ओम व 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी में होंगे, क्रम में होंगे। तब देखिए इसका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R बराबर 2 + 3, ये हो जाएगा 5 ओम। ठीक है, और V दिया हुआ है, V बराबर दिया हुआ है 10 वोल्ट। अतः देखिए ओम के नियम से, अतः ओम के नियम से ये कितना हो जाएगा, V बराबर होता है I इंटू R। ठीक है, हमको I की वैल्यू चाहिए तो R को इधर भेज देते हैं, तो यहाँ से देखिए इसको इधर देख लेते हैं, तो देखिए I बराबर क्या हो जाएगा, V/R। V की वैल्यू कितनी है, 10 वोल्ट, R की वैल्यू कितना है, 5। ठीक है, R की वैल्यू कितना है, 5, तो ये देखिए कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर। तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 एम्पियर। ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, पूछा था ना परिपथ में धारा, तो परिपथ में कितनी धारा हो जाएगी, 2 एम्पियर। अब देखिए पूछा है A और B के मध्य विभवांतर। ठीक है, A और B के मध्य विभवांतर कितना होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, देखिए अभी सर्किट कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। देखिए ये हमारा प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक है, और ये ऐसे आएगा। यहाँ पे क्या है, 10 वोल्ट की ये बैटरी जुड़ी हुई है, और ये क्या है, ये आई जो है करंट फ्लो रहा। अभी इसकी वैल्यू क्या निकाले हैं, 2 एम्पियर। ठीक है, और ये कितना है, 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट दिया हुआ है। और देखिए तुल्य प्रतिरोध, अभी पूरे सर्किट का तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया था, 5 ओम। ठीक है, तो ये देखिए क्या था, ये 5 ओम आया था। इसको देखो, देखिए ये हम 3 ओम यहाँ पे रहने देते हैं, क्योंकि हमको A और B के बीच निकालना था, तो 3 तो यहीं पे रहेगा। ठीक है, इसका जो तुल्य प्रतिरोध निकाले थे, देखिए इस पूरे का तुल्य प्रतिरोध कितना आया था, यहाँ पे 2 आया था ना, ये देखिए 2 आया था, इसका पूरे का 2 आया था। ठीक है, तो हम A और B के बीच कितना आया था, 2, तो इसको 2 लिख लेते हैं। ये 2 ओम है, ये A था और ये B था। ठीक है, तो यहाँ से देखिए I की वैल्यू दी हुई है, ये तीसरा क्वेश्चन है। I की वैल्यू 2 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, और R बराबर देखिए 2 ओम होगा, क्योंकि A और B के बीच का प्रतिरोध कितना है, 2 ही ओम होगा ना। ये जो पूरे सर्किट को हम लोग सॉल्व किए थे, 2 ही आया था। ठीक है, 2 ही आया था, तो 2 रख लेते हैं। तो हमको यहाँ से विभवांतर निकालना है, V निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए फिर से ओम के नियम से क्या हो जाएगा, V बराबर I इंटू R। ठीक है, तो ये देखिए I अभी 2 एम्पियर है, और R की वैल्यू कितना है, 2, तो कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट।
ठीक है। तो तीसरा अतः लिख लेंगे, अतः ए और बी के मध्य विभवांतर, विभवांतर कितना हो जाएगा 4 वोल्ट। ठीक है, तो इस तीनों क्वेश्चन का आंसर ये है। ठीक है, पहला देखिए पूछा था ए और बी के मध्य प्रतिरोध, तो ए ये है, बी ये है, तो इसके मध्य हमने प्रतिरोध निकाल लिया। देखिए 4 और 2 कितना था, श्रेणी क्रम में जुड़ा था, तो इसको हम लोग श्रेणी क्रम में क्या होता है, सभी का सम होता है दोनों का, तो दोनों का सम कर दिए तो 6 ओम आ गया। ठीक है, ऐसे ही 2 और 1 भी इसी प्रकार श्रेणी क्रम में है, तो इसका भी तुल्य प्रतिरोध क्या आ जाएगा 3 ओम। ठीक है, अब देखिए ये सर्किट अब कुछ चेंज हो जाएगा, सर्किट अब ये देखिए इसका ऐसे ये हो जाएगा, अब ये पैरेलल में हो जाएगा, ये और ये समांतर क्रम में जुड़ जाएंगे। तो जब समांतर में जुड़ेंगे तो 6 व 3 का समांतर क्रम में होंगे, तो इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2। मतलब ए और बी के मध्य जो तुल्य प्रतिरोध रेजिस्टेंस आया है टोटल कितना आया है 2 ओम। ठीक है, तो ये क्या था, पहला ए और बी के मध्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा, ये हो गया हमारा। ठीक है, पहले का आंसर कितना आ जाएगा 2 ओम। ऐसे ही अब देखिए दूसरा पूछा परिपथ में धारा, तो ये परिपथ में धारा कितना फ्लो हो रहा है, तो देखिए इसका हमने निकाल लिया था 2 और ये 3, तो टोटल देखिए कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ओम के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, V बराबर आई आर, तो हम जानते हैं यहाँ से I की वैल्यू निकालनी, तो I बराबर V/R, तो ये कितना हो जाएगा 10/5, जब इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ से I की वैल्यू इस सर्किट में ये कितना करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर। ठीक है, तो ये निकल गया दूसरा। तीसरा पूछा ए और बी के मध्य विभवांतर, मतलब ए और बी के मध्य विभवांतर क्या होगा, तो ए और बी के मध्य देखिए I कितना फ्लो हो रहा था 2। ठीक है, तो इसमें हमने समझाया है, देखिए I कितना था करंट 2 एम्पियर, और इसके बीच में ए और बी के बीच में जो तुल्य प्रतिरोध हमने निकाला था तो 2 ओम निकाला था। इससे नहीं मतलब है, ठीक, क्योंकि हमको ए और बी के बीच निकालना था। देखिए 2 एम्पियर की करंट, ठीक है, और इसका प्रतिरोध 2 है, तो हमको वोल्टेज निकालना था इसका, तो V बराबर आई आर, 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 वोल्ट, अतः ए और बी के मध्य विभवांतर कितना हो जाएगा 4 वोल्ट। ठीक है, तो ये भी कम से कम आपके देखिए ये क्वेश्चन 7 नंबर के आए हुए हैं आपके एग्ज़ाम में, और इस टाइप के हर एक साल हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस बार भी ज़रूर आएंगे। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा बिना स्किप किए। ठीक है, यदि कोई चीज़ नहीं समझ में आता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में और भी क्वेश्चन लेके। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिल सके। थैंक यू।